हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं सूर्योदय क्लासेस के साथ। और सबसे पहले मैं कल की क्लास की बात करूं तो कल अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि भाई संख्याओं के प्रकार क्या क्या हैं। तो उसमें इसी क्रम में अपन ने कल देखा था कि भाई प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं किसे कहते हैं, या फिर अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं आदि के बारे में अपन ने पढ़ा था। और इसी के साथ ही अपन ने अपनी कल की क्लास में सरलीकरण के बारे में देखा था, भी बोर्ड मास का नियम देखा था, या फिर अपन ने देखा था कि भाई किसी भी संख्या को या फिर कोई क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए किस क्रम में अपन उसको सोल्व करते हैं, इसके लिए अपन ने वी बोर्ड मास का नियम देखा था। तो अपन ने इसका कल इसके क्वेश्चन नहीं किए थे, तो अपन थोड़ा और पढ़ लेते हैं एक दो क्लास से, इसके बाद में अपन सबके क्वेश्चंस एक साथ ही कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कल की क्लास का रिवाइज किया होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। तो अपन अपनी आज की क्लास में देखेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। तो वर्ग, सबसे पहले देखते हैं वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? तो किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे एक संख्या मान लो कि कोई भी संख्या ए है, अगर उसी संख्या को वापस ऐसे ही गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है अपने को, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 3 का वर्ग, 3 × 3 9 होता है। इसी प्रकार अगर अपन आगे बात करें वर्गमूल, तो वर्गमूल जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि मूल, मूल यानी होता है जड़। तो जो संख्या अपने को दी रखी है, तो उसको भाई किस संख्या को गुणा करने पर वो संख्या अपने को प्राप्त हुई है, अपने को वापस उसी संख्या पर पहुंचना है। तो वर्ग मूल, मूल का जड़ हो गया, तो भाई वापस उसी संख्या पर अपने को पहुंचना है। जैसे अपने को दे रखा है 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। इसी प्रकार आगे अपन देखें कि भाई 1 से 30 तक की जो वर्ग अपन ने लिख रखे हैं, तो इनको आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा इनका कोई भी इलाज नहीं है। जैसे 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो आपको इन संख्याओं के वर्गों को इसी क्रम में रटना पड़ेगा। अगर आप 30 तक के वर्ग रट लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसको हल करने में आपको आसानी होगी। तो आप इन सभी संख्याओं के वर्गों को रट लीजिएगा, जैसे मैंने अभी बोला उसी क्रम में आप रट लीजिएगा। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो वर्ग याद करने की कुछ विधियां होती है। तो सबसे ऐसे आसान तरीका है गुणनखंड विधि। जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी, तो उसका सबसे पहले गुणनखंड कर लो। जैसे कि गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। आप जैसे 6 संख्या या फिर 4 हो गई, तो 4 में सबसे पहले 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। वापस 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएंगे, 2 2 का गुणनखंड हो, तो गुणनखंड हो गया। तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं वर्ग के लिए। तो इसके लिए ये आपको याद रखना है। तो गुणनखंड विधि, सर्वप्रथम दी गई संख्या के अपन क्या निकालते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर समान गुणनखंडों के युग्म बना देते हैं, 2 2 के जोड़े बनाने हैं अपने को। उसके बाद प्रत्येक युग्म में से एक गुणनखंड ले लेते हैं, तथा जो गुणनखंड अपन एक एक गुणनखंड लेते हैं प्रत्येक युग्म में से, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में जो गुणनफल अपने को प्राप्त होगा वही अपना वर्गमूल होगा। तो इसके लिए वर्गमूल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी होते हैं, या फिर अपन देखें तो जैसे कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सदैव सम संख्या ही होगा, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगी। ये अपने को, ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है, ये अपने को दिमाग में फिट कर लेने, रटने हैं, है ना। आगे बात करें जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या हमेशा क्या होगी? तो समान हो, सम होगी, है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा क्या होगी? सम होगी। जैसे आप देख लीजिए 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या होता है? 100, तो उसमें शून्य कितने हैं? 2, यानी कि सम संख्या है। आप देख लीजिए 20 का वर्ग क्या होता है? 400, शून्य कितने हैं? 2, तो किस सम संख्या में है कि नहीं है? तो है। अब आगे इसी प्रकार अगर आप 100 का वर्ग कीजिए, 200 का कीजिए, 1000 का वर्ग कीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए, हमेशा शून्य की संख्या सम ही आएगी।
आगे बात करें कि भाई जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3 या 7 या 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे अपन ने ऊपर देखा कि भाई 2 का वर्ग क्या होता है, 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है। तो इन संख्या में आप कहीं भी देखें कि इकाई का अंक ना ही तो 2 आ रहा है, ना ही इसमें 3 आ रहा है, ना ही इसमें 7 आ रहा है, और ना ही इसके अंदर अपने एक और 8 आ रहा है। तो 2, 3, 7, 8 इन जो वर्ग आप दिख रहे हैं सामने, इसके किसी में भी इकाई का अंक नहीं आ रहा, ना ही तो 2 आ रहा है, ना ही 3 आ रहा है, ना ही 7 आ रहा है, ना ही 8 आ रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई निम्न में से पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको उनके इकाई का अंक देख के पहले ही अलग कर देना है। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है या फिर 3 है या 7 है या 8 है, तो वो पूर्ण वर्ग किसी भी हालत में नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई निम्न में से पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको इकाई का अंक देखना है सबसे पहले। भाई किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 अगर इनमें से कोई आए तो उस संख्या को पहले से ही अलग कर लेना है। और उसके बाद अपन आगे बात करें भी समान गुण। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें अपने, तो यदि m का वर्ग n के वर्ग के बराबर है तो m इजिकल टू n होगा। ये बात याद रखनी है आपको। वैसे मैं बात करूँ तो भाई वर्गमूल और वर्ग में तो ये कोई इतना बड़ा भाई पढ़ाने लायक टॉपिक ना था नहीं। आप ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक, तो इसमें इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई। और आप हमसे जुड़े रहिए, और अपने आगे की क्लास घन और घनमूल पर रहेगी। और जो अपन ने कल पढ़ा था उसको आप रिवाइज कीजिए, जो आज पढ़ा है उसके भी नोट्स बनाइए, और सब चीज़ों को साथ साथ करते चलिए। और एक दिन अपन क्वेश्चन की क्लास रखेंगे और उसके अंदर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।